दिव्या भारती 90 के दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी। महज 19 साल की उम्र में उन्होंने वो सब हासिल कर दिखाया जिसे हासिल करने में लोगों की पूरी जिंदगी लग जाती है। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में कई सफल फिल्मों में काम किया और कुछ ही फिल्मों में काम करके उन्होंने खुद को उस समय की बेहतरीन अभिनेत्रियों की सूची में शामिल कर लिया था। उन्हें गुजरे हुए 30 साल हो चुके हैं, लेकिन वह आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। आज 30 साल बाद भी उनकी मौत का सही कारण सामने नहीं आया है, लेकिन आज हम आपको उनके परिवार से रूबरू करवाने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में अंत तक। उनका जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता ओम प्रकाश भारती एक बीमा कंपनी में काम करते थे, जबकि माता मीता भारती एक गृहिणी थी। मीता भारती ओम प्रकाश भारती की दूसरी पत्नी थी। दिव्या भारती की एक बहन और एक भाई भी है। बहन का नाम पूनम भारती है, जो पेशे से एक मेटाफिजिशियन है, जबकि भाई का नाम कुणाल भारती है, जो एक बिजनेसमैन है। फिल्म ग्रैंड मस्ती में काम कर चुकी अभिनेत्री कायनात अरोड़ा दिव्या भारती की कजिन सिस्टर है। दिव्या भारती की शुरुआती पढ़ाई मानिक जी कूपर हाई स्कूल से हुई। पढ़ाई के मामले में वह मध्यम स्तर की छात्रा थी। उन्हें शुरू से ही मॉडलिंग और फिल्मों में काम करने की रुचि थी और 16 साल की उम्र में ही उन्हें फिल्मों में काम करने के ऑफर मिलने लगे। इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की और अपना ध्यान फिल्मों की ओर लगाया। वो बचपन से ही काफी चुलबुली थी और लोग प्यार से उसे गुड़िया कहकर बुलाते थे। उन्हें स्कूल के दिनों से ही डांस और एक्टिंग का शौक था। दिव्या भारती का फिल्मी करियर बहुत छोटा रहा। इस छोटे से करियर में उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए जानते हैं उनके फिल्मी करियर के बारे में विस्तार से। दिव्या भारती ने महज 14 साल की उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी और अपनी खूबसूरती की वजह से वो बहुत ही कम समय में मॉडलिंग की दुनिया में एक लोकप्रिय नाम बन गई। मॉडलिंग में सफल होने के बाद उन्होंने फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू किया। ऑडिशन में कई बार रिजेक्ट होने के बाद 16 साल की उम्र में उन्हें साल 1990 में तेलुगु फिल्म बोब्बिली राजा में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में काम करने के बाद उन्हें कई हिंदी फिल्मों में कुछ छोटे छोटे रोल करने को मिले, लेकिन उन्हें असली सफलता साल 1992 में फिल्म विश्वात्मा से मिली। वर्ष 1992 में उन्होंने सनी देओल के साथ फिल्म विश्वात्मा में काम किया। इस फिल्म का एक गाना सात समुंदर पार बहुत फेमस हुआ। इस गाने से दिव्या भारती को एक अलग पहचान मिली और इसके बाद उन्हें कई फिल्मों का ऑफर मिला। उनका एक छोटा सा करियर संघर्षों से भरा रहा। सबसे पहले उन्होंने मॉडलिंग में सफलता हासिल करने के लिए काफी मेहनत की थी। उसके बाद कई असफलताओं के बाद उन्हें तेलुगु फिल्मों में काम करने का मौका मिला। धीरे धीरे उन्होंने खुद को हिंदी फिल्मों में स्थापित कर दिया और जब उन्होंने सफलता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की तो 1993 में 19 साल की छोटी उम्र में रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह उनके छोटे से फिल्मी करियर का अंत हो गया। दिव्या भारती ने अपने 3 साल के छोटे से फिल्मी करियर में करीब 20 फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म रंग थी, जिसमें उनके साथ कमल सदाना ने काम किया था। उनकी आखिरी फिल्म शतरंज थी, जिसमें उनके साथ जैकी श्रॉफ ने काम किया था। यह फिल्म उनके मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी। इसके अलावा भी कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें वो काम कर रही थी या करने वाली थी, लेकिन उनके निधन के बाद ये सभी फिल्में अधूरी रह गई। साल 1992 में दिव्या भारती ने फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नडियादवाला से शादी की। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान हुई थी। इसमें दिव्या भारती और गोविंदा मुख्य भूमिका में नजर आए थे। दिव्या भारती और साजिद नडियादवाला को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हुआ था। कुछ दिनों बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया और 10 मई 1992 को दोनों ने शादी कर ली। दिव्या भारती ने अपने माता पिता को शादी के बारे में नहीं बताया, क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म से आते थे। उनकी शादी में उनके परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। बाद में जब उन्होंने अपने पिता को अपनी शादी के बारे में बताया तो उनके पिता ने
उनके शादी के फैसले को स्वीकार कर लिया। उसने शादी के लिए अपना धर्म और नाम दोनों बदल लिया था। उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर सना नडियाडवाला रख लिया। दिव्या भारती ने अपने छोटे से फिल्मी करियर में बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन उन्होंने बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत की वजह अत्यधिक विवादित और रहस्य से भरी है। कोई इसे हत्या कहता है, कोई इसे आत्महत्या कहता है, कोई इसे महज एक दुर्घटना कहता है। तुलसी अपार्टमेंट, जिसे दिव्या भारती ने मुंबई के वर्सोवा में खरीदा था, 5 अप्रैल 1993 में इसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से गिरकर उनकी मौत हो गई थी। 5वीं मंजिल से गिरने के बाद उन्हें तुरंत कूपर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और कूपर अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादा खून बहने के कारण उनकी मौत हुई। उनकी मृत्यु अत्यंत विवादित रही। लोग यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि यह महज एक हादसा था। लोग उनकी मौत को लेकर तरह तरह के दावे करने लगे। उनकी मौत के बारे में हत्या से लेकर आत्महत्या तक की खबरें भी आने लगी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।